बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज यहाँ पे बैठे हुए हमारे साथ बीजेपी के सीनियर लीडर और डिस्ट्रिक्ट के वाइस प्रेसिडेंट श्री जहांगीर अहमद खान साहब, मेरे साथ यहाँ पे बैठे हुए कॉन्स्टिट्यूंसी के जनरल सेक्रेटरी रियाज अहमद शेख साहब, और इस तरफ बैठे हुए हमारे कॉन्स्टिट्यूंसी के एडवाइज़र सैयद मुश्ताक अहमद शाह साहब, हमारे एग्जीक्यूटिव मेंबर अब्दुल गनी डार साहब, हमारे कॉन्स्टिट्यूंसी के सेक्रेटरी ज़ुबैर अहमद अब्बासी साहब और दूसरे सेक्रेटरी साहब जाकिर अहमद खान साहब, बाकी सभी लोग यहाँ पे तशरीफ़ फरमा हैं आज हमारे साथ इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस जो थी ये पार्टी की डायरेक्शन पे थी, ये ऑफिशियली प्रेस कॉन्फ्रेंस थी। मैं आज आपको इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के ज़रिए से, इन लोगों के ज़रिए से, इनको साथ रख के एक बात वाज़ह करना चाहता हूँ। 70 सालों से इस इलाके की एक धरीना मांग थी, वो साधना टंडल। जिस साधना टंडल को मांगते मांगते हमारे लोग शहीद हो गए, हमारे लोग दुनिया से रुखसत हो गए। जिस साधना की एक उम्मीद रखे जो लोग बैठे थे, कहीं उनके रोडों पे एक्सीडेंट हुए, कहीं वो खूनी नाला में बर्फ़ के नीचे, पौधे के नीचे दबे। तो इलाके के लिए जब जब भी ऐसे वाक़यात होते थे तो इलाके में बड़ा मातम छा जाता था। इस इलाके की एडमिनिस्ट्रेशन ने, यहाँ के 104 इन्फेंट्री ब्रिगेड ने बार बार सेंट्रल गवर्नमेंट को इस मामले में जा कर के उजागर किया, और यहाँ टंडल कोऑर्डिनेशन कमेटी ने, यहाँ की सिविल सोसाइटी ने बार बार पुरअमन प्रोटेस्ट किए, रिप्रेजेंटेशन अपनी पेश की, मेमोरेंडम भेजे। यानी कि 2014 के बाद जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार देश में आई, देश के प्रधानमंत्री मोदी जी ने इस देश को बारीकी से मॉनिटरिंग का काम किया। उसने एक ही नारा वहाँ पे दिया, सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास। कुछ लोग ये भी कहते थे कि यहाँ हिंदुस्तान में भेदभाव है। मैंने उस दिन भी कहा था, जो गोल्डन कार्ड मेरी जेब में है वही गोल्डन कार्ड जोगिंदर सिंह साहब के भी जेब में है। अगर भेदभाव होता तो उनके गोल्डन कार्ड में 10 लाख रुपए होता, मेरे में 1 लाख रुपए होता। यहाँ कोई भेदभाव की बात नहीं। अगर भेदभाव होता तो यहाँ के लोगों ने असेंबली इलेक्शन में हमें सीट नहीं दी। भारतीय जनता पार्टी को कोई वोट यहाँ से नहीं मिला, ना मिलने के बराबर। लेकिन उन चीज़ों को भारतीय जनता पार्टी ने एक साइड में छोड़ करके यहाँ जनता का सोचा। उन्होंने ये नहीं सोचा कि हमें सीट मिली या नहीं मिली, वो बात की बात है। लेकिन उन्होंने सोचा यहाँ की 1 लाख की आबादी हमारे लिए इतनी ही ज़रूरी है, जितना हमारे लिए हमारा देश ज़रूरी है, इतना ही इस देश के बॉर्डर पे रहने वाले लोग हमारे लिए ज़रूरी हैं। आज उन्होंने साधना टंडल का भी ऐलान कर दिया। कल यूनियन टेरिटरी के लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब माननीय आदरणीय श्री मनोज सिन्हा साहब ने अपने ऑफिशियल पेज पे जब ट्वीट किया, हमने वो देखा, उसमें साधना टंडल को प्रायोरिटी दी गई। उसमें साधना टंडल के डीपीआर को ट्रांसफर किया गया कंपनी को कि फौरी तौर पे इसको प्रायोरिटी दे करके इसका काम लगाया जाए। अब गवर्नमेंट इस पे चाहती है जल्द अज जल्द हम इसका काम भी शुरू करवाएं। और जो हमें पिछले 70 सालों से, कई दहाइयों से इलाके में हर साल देखने को एक मातम मिलता था, एक्सीडेंट होते थे, यहाँ पे कई सारी परेशानियाँ होती थी, कई बीमार साधना बंद होने की वजह से अपनी जान गंवा बैठे इस हॉस्पिटल में। अभी मुश्किलातें और भी हैं, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता गवर्नमेंट इस पे देख रही है। हमारी हॉस्पिटल भी अपग्रेडेशन इंशाल्लाह जल्दी हो जाएगी। लास्ट टाइम जब हमारे हाई कमांड के लोग आए थे, रक्षा मैडम जी आई थी और अशोक कोल साहब आए थे, यहाँ पे हमारे स्टेट के प्रेसिडेंट सत्यपाल शर्मा जी आए थे, डिस्ट्रिक्ट के प्रेसिडेंट भी आए थे। हम उस वक्त हमने 1.5 महीना पहले एक मेमोरेंडम उनके हाथ में थमाया था, जिसको उन्होंने अपने ऑफिशियल पेज पे, अपने ऑफिशियल ऑफिस से फैक्स किया सेंट्रल गवर्नमेंट को। सेंट्रल गवर्नमेंट सिर्फ ऑफिशियली चीज़ों को देखती है, बाकी कुछ लोग पार्कों में चिल्लाएंगे, कुछ लोग मस्जिदों के पास चिल्लाएंगे, कुछ लोग ट्वीट करेंगे,
जनाब हमने करवाया ये टनल, जनाब आपके बस की बात नहीं है। यहाँ देश के प्रधानमंत्री ने वो फैसले लिए हैं जो 70 साल में कांग्रेस नहीं ले पाई। जितने भी देश के अंदर मुश्किल फैसले थे वो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने लिए हैं। बाकी कांग्रेस की, नेशनल कॉन्फ्रेंस की, पीसी की, पीडीपी की, इनकी बस की बात नहीं है टनल देना, टनल के लिए आवानों में उठ करके बात करना। अगर वो लोग नहीं बोल सकते, एक हारा हुआ इंसान कैसे चिल्लाएगा टनल हमने लाया? एक राहगीर इंसान कैसे चिल्लाएगा टनल हमने लगाया? मैं उन लोगों का शुक्रिया अदा करता हूं जो पिछले 20 सालों से टनल कोऑर्डिनेशन बनी है। वली अहमद कुरैशी साहब हैं, उनकी बाकी की टीम है, यहाँ पे सिविल सोसाइटी के लोग हैं, सराजुद्दीन साहब है, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता पिछले 2019 से इसके लिए मेहनत कर रहे हैं। जो ऑफिशियली भारतीय जनता पार्टी के लोग यहाँ पे हैं वो इसके लिए मेहनत कर रहे हैं। जहाँ जहाँ भी ये लोग बैठे, ऑफिशियली मीटिंग्स हुई, वहाँ पे हमने अपने हाई कमांड से इसकी अर्जियाँ लगाई, हमने चिट्ठियाँ लिखी। तो भारतीय जनता पार्टी ने हर हमेशा हमें ये यकीन दिलाया था कि आपका ये जो सपना है ये ज़रूर भारतीय जनता पार्टी की आला हुकाम पूरा करेगी। आज हम यहाँ पे बैठ कर के सभी लोग इस बात की खुशी भी मनाते हैं और सेंट्रल गवर्नमेंट का ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया श्री नरेंद्र मोदी जी, ऑनरेबल होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया श्री अमित शाह जी, रोड एंड ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर नितिन गडकरी जी, सबका शुक्रिया अदा करते हैं। हमारे स्टेट की ऑर्गेनाइजेशन, डिस्ट्रिक्ट की ऑर्गेनाइजेशन, कॉन्स्टिट्यूंसी का बीजेपी यूनिट करना, हम सब मिलके सेंट्रल गवर्नमेंट का शुक्रिया अदा करते हैं जिन्होंने हमारी ये दरीना मांग जो थी ये उनने पूरी की और आने वाले वक्त में हमारी सेफ्टी, हमारे बाकी जो एक्सीडेंट हादसा पेश आते थे उनसे उन्होंने बचाने का काम किया। और इसमें मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा, 104 इन्फेंट्री ब्रिगेड टंगहार कमांडर साहब का और डिप्टी कमांडर साहब का, सिविल एडमिनिस्ट्रेशन, डिस्ट्रिक्ट की एडमिनिस्ट्रेशन, सभी का इनकी तरफ से, हमारी तरफ से, इलाके की तरफ से शुक्रिया अदा करते हैं। क्योंकि वो लोग जब काम करते हैं वो सोशल मीडिया पे ढंढोरा नहीं पीटते, उनका ऑफिशियली काम होता है, उनका डॉक्यूमेंट प्रोसेस होता है। उन्होंने जब जब भी इस इलाके के हक में कुछ चीज़ें लिखी उन्होंने उसका ढंढोरा पीटा नहीं। ये सिर्फ सियासी लोगों में एक शामत है, बात नहीं करते, ऑफिशियली मीट्स नहीं करते, लेकिन सिर्फ सियासी रोटियां सेकने में भी लोग माहिर हैं और इतने माहिर हैं कि इन्होंने हर घर में सियासत पहुंचा दी है। मैं इनसे गुजारिश करूंगा कि इलाके को डेवलपमेंट और तरक्की की तरफ ले जाएं, इलाके को कामयाबी की तरफ ले जाएं। सियासतें आएंगी, पार्टियां जाएंगी, आप उन्हीं लोगों का शुक्रिया अदा करें जो लोग इलाके के लिए काम करते हैं। बाकी मैं सेंट्रल गवर्नमेंट का दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूं जिन्होंने हमारी ये डिमांड सुनी और इस पे अमल किया और फॉरफल इसकी जो बाकी के डॉक्यूमेंट लाजमात थे वो पूरा करवाने के बाद कल माननीय आदरणीय एलजी साहब के ऑफिशियल पेज पे इसका ट्वीट किया। हम लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब के भी नहायत ही शुक्रगुजार हैं। हम 4-5 दिन के बाद इंशाअल्लाह आने वाले दिनों में हम इसका एक थैंक्सफुल जश्न भी हम यहाँ पे मना रहे हैं। बहरहाल ये ऑफिशियली हमें एक प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, ये देनी हमारे लिए बहुत ज़रूरी थी, तो इसलिए हमने आज ये शुक्रिया अदा किया है। बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत।